पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत सारी कोशिशें की और पूरी तरह से रास्ता साफ भी हो गया। लेकिन मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश आने में डर भी बहुत लग रहा था। मुख्तार अंसारी ने आखिरी पल तक बहानेबाजियां की, लेकिन मुख्तार अंसारी की एक न चली। मुख्तार ही क्या, मुख्तार के परिवार वालों को भी मुख्तार के उत्तर प्रदेश आने पर डर लगता है। पहले मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी की ओर से आशंका जताई गई और उसके बाद मुख्तार की पत्नी अफशा की ओर से भी शक जाहिर की गई कि कहीं मुख्तार अंसारी को जब उत्तर प्रदेश लाया जाए तो रास्ते में पुलिस उस मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर ना कर दे। मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के दौरान रास्ते में सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहे। गाड़ी जहां जहां से गुजरी, वो काफिला जहां जहां से गुजरा, वहां पर निगरानी भी पूरी तरह से रही। लेकिन मुख्तार और मुख्तार के परिवार वालों को डर लग रहा है। क्यों? इस डर के पीछे आखिर कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे हो सकते हैं दो बड़े कारण। एक है कि साल 2020 में गैंगस्टर विकास दुबे को कानपुर लाते वक्त रास्ते में एनकाउंटर किया गया था और साल 2018 में कुख्यात और मुख्तार के करीबी मुन्ना बजरंगी की जेल के अंदर हत्या हुई थी। विकास दुबे का एनकाउंटर उस वक्त हुआ था जब पुलिस उसे उज्जैन से वापस कानपुर ला रही थी। खैर, यह एनकाउंटर तो पुलिस की ओर से हुआ था, लेकिन मुन्ना बजरंगी का क्या? जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी को आखिर किसने मारा था? यह एक सवाल था। हालांकि जवाब भी मिला कि मुन्ना बजरंगी की हत्या जेल के अंदर किसी और ने नहीं, बल्कि मुन्ना बजरंगी के किसी दुश्मन ने की थी। अब मुख्तार अंसारी के भी दुश्मन कई हैं और जब दुश्मनों की बात आती है तो मुख्तार का नंबर 1 दुश्मन माना जाता है ब्रजेश सिंह। इस पूरी कहानी की शुरुआत 90 के दशक से होती है और सब की सब चीजें पूर्वांचल से ही जुड़ी थी। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच तल्खी बढ़ी थी। सैदपुर में एक प्लॉट पर कब्जे के मामले में दोनों के बीच भिड़ंत हुई थी। ब्रजेश सिंह का ताल्लुक साहिब गैंग से था और मुख्तार अंसारी का ताल्लुक मखनू सिंह गैंग से। दोनों गुट प्लॉट को लेकर पहली बार भिड़े थे। उस वक्त पूर्वांचल में दो अहम गैंग थे, एक मखनू सिंह गैंग और दूसरा साहिब सिंह गैंग। मखनू सिंह गैंग की बात करें तो जो अहम ठेके और जिम्मेदारियां थी वो सारी की सारी मखनू सिंह गैंग की ओर से मुख्तार को दी जाती थी और वहीं साहिब सिंह गैंग की ओर से अगर हम बात करें जो ठेके और अहम जिम्मेदारियां थी वो जाती थी ब्रजेश सिंह। अब दोनों गुट इसीलिए कई बार आमने सामने हुए थे और कई बार दोनों के बीच झड़प भी बहुत भयानक हुई थी। पूर्वांचल का गाजीपुर, मऊ, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर ये वो इलाके थे जहां पर मुख्तार अंसारी और साथ ही साथ ब्रजेश सिंह दोनों का ही एक तरह से सिक्का चलता था। दोनों गुट आमने सामने कई बार आते थे, झड़पें होती थी। कई बार ऐसी भी स्थिति आई कि किसी एक झड़प में, किसी एक गैंग वॉर में मुख्तार मरते मरते बचा तो किसी दूसरे गैंग वॉर में ब्रजेश सिंह मरते मरते बचा। लेकिन सारी चीजें पलट गई और एक तरह से हम कहें तो खिलाफ गई साल 1996 में ब्रजेश सिंह के खिलाफ, जब पहली बार मुख्तार अंसारी बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव में पहुंचा था। उसे जीत मिली थी, वो विधानसभा पहुंचा था। इसके बाद एक के बाद एक ब्रजेश सिंह के जो करीबी थे उनकी हत्या होने लगी। फिर आया साल 2002 जब ब्रजेश थकते हारते पहुंचा एक ऐसे शख्स के पास जिसका सिक्का गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में बहुत भयानक रूप से चलता था। वो नाम कोई और नहीं, कृष्णानंद राय का है। दरअसल 2002 में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की भयानक लड़ाई हुई थी। दोनों के बीच लड़ाई में मुख्तार गैंग के 3 लोग मारे गए थे। ब्रजेश सिंह भी जख्मी हो गया था और उसके मरने की खबर भी आई थी। महीनों तक किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर ब्रजेश सिंह जिंदा भी है। लेकिन साल 2002 में जब कृष्णानंद राय के संपर्क में ब्रजेश सिंह आया तो चीजें काफी ज्यादा बदली। पहले जो मुख्तार विधानसभा पहुंच चुका था उस मुख्तार को कहीं ना कहीं खतरा भी सताने लगा था। हालांकि 2002 में कई सारी ऐसी चीजें हुई थी जिसके बाद सिचुएशन जो है वो एक तरह से हम कहें तो आउट ऑफ कंट्रोल भी होता जा रहा था। लेकिन फिर साल 2005 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पूर्वांचल में बहुत भयानक उबाल आया था। एक साथ 7 लाशें
कृष्णानंद राय जिनकी हम बात कर रहे थे, वो एमएलए थे, उन पर हमला होता है। कृष्णानंद राय जा रहे थे, उसी दौरान आधुनिक हथियारों से लैस बदमाशों ने कृष्णानंद राय पर फायरिंग की थी, उन पर हमला बोला था, उनके काफिले पर पूरी तरह से हमला बोला गया था, जिसमें ऑटोमेटिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। इसमें कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में मुख्तार अंसारी का नाम आया था। मुख्तार का एक तरफ नाम आना और ब्रजेश सिंह के करीबी कृष्णानंद राय की हत्या हो जाना, यह कोई आम चीज नहीं थी, इसमें भी पेच कई सारी चीजें थी। हालांकि ब्रजेश सिंह को यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब वहां पर खतरा है और इसीलिए ब्रजेश सिंह फौरन गायब हो गया। बनारस हो, मऊ हो, गाजीपुर हो या फिर जौनपुर और मिर्जापुर का इलाका, एक तरह से ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड था, वो कहीं दिखा ही नहीं। लेकिन साल 2008 में ब्रजेश सिंह फिर वापस आया, उसे गिरफ्तार किया गया था ओडिशा से। साल 10 साल गुजरते गए और इसके बाद हालात भी बदलते गए। ये वही दौर था जब पूर्वांचल में थोड़ी शांति थी। साल 2008 के बाद की हम बात कर रहे हैं, जब दोनों ही लोग जेल में थे। मुख्तार भी जेल में और दूसरी ओर ब्रजेश सिंह भी जेल में। इसके बाद उत्तर प्रदेश और खास करके पूर्वांचल में शांति बहुत ज्यादा थी। लेकिन यहां पर एक खास बात और आई, साल के साथ साथ दोनों की जो किरदार थे वो भी बदले। जो मुख्तार और जो ब्रजेश सिंह पहले तक गैंगस्टर थे, दोनों अब नेता बन चुके थे। मुख्तार और ब्रजेश सिंह की कहानी के बीच में ही एक और किरदार की एंट्री हुई थी, जिनकी हत्या हुई थी साल 1991 में। उस हत्या का आरोप किसी और पे नहीं, मुख्तार अंसारी पर ही था। अवधेश राय की हत्या साल 1991 में हुई थी। घर के बाहर ही अवधेश राय की हत्या हुई थी। 1991 में जिस वक्त अवधेश राय की हत्या हुई थी, दावा यह किया जाता है कि उनके भाई अजय राय, जो इस वक्त बनारस के पिंडरा से विधायक है, वो चश्मदीद थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा था और आरोप यही लगाए गए थे कि इस वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी है। अब अजय राय और मुख्तार अंसारी, इन दोनों के बीच भी जो रिश्ते थे उसमें तल्खी थी, दोनों के बीच खटास आ चुकी थी। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आई जब मुख्तार और अजय राय आमने सामने भी हुए चुनावी मैदान में। तो मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश आने से क्यों डरता है? इसकी वजह एक नहीं है, कई सारी वजह है। जेल में कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसके दुश्मन कहीं कुछ जेल में उसके खिलाफ साजिश न रचे, ये शक पहले भी जाहिर हो चुका है। और ये डर तब से और बढ़ा है जब से मुख्तार के ही करीबी मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल के अंदर साल 2018 में वो हत्या हुई थी। उसके अलावा साल 2020 में 2 ऐसे एनकाउंटर देखे गए जब यूपी पुलिस किसी अपराधी को उत्तर प्रदेश ला रही हो और गाड़ियां पलटी, जिसमें एक नाम तो विकास दुबे का था। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार की एक नीति भी रही है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार को डर लगता है। एक और मुख्य वजह इसमें आती है, मुख्तार पर उत्तर प्रदेश में कई सारे केसेस हैं, कई की जांच चल रही है और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो अंतिम दौर में हैं। और अंतिम दौर में अगर फैसला आता है तो मुख्तार क्या उस केस से बच पाएगा, ये भी एक सवाल है।